नमस्कार साथियों, लड़का जब परीक्षा में फेल हो गया, दिल छूने वाली कहानी। ध्यान से सुनिएगा इस कहानी को। साथियों, आज की कहानी शुरू करने से पहले आपको यह जानना बेहद जरूरी है कि फेलियर होना या फेल होना कोई भी शर्मिंदगी वाली बात नहीं है। यदि आप यह सोचते हैं कि मैं फेल हो गया हूं, अब मैं अपने जीवन में सफल नहीं बन सकता, तो यह आपकी बहुत बड़ी गलती होगी। फेलियर होना कोई गलत बात नहीं है, बल्कि यह तो एक ऐसा तरीका है जिससे हम सफल बन सकते हैं। इसलिए सफल होना है तो एक बार या दो बार नहीं, बल्कि 1000 बार भी फेल होना पड़े तो भी शर्मिंदगी महसूस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फेलियर होना भी सफल बनने का ही एक तरीका है जो आपको आपकी मंजिल तक जरूर पहुंचा देगा। आज इस वीडियो में एक बच्चे की कहानी शेयर की जा रही है जिसका शीर्षक है लड़का जब परीक्षा में फेल हो गया, दिल छूने वाली कहानी, जिससे आपको बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। एक लड़का था, वह अपना पूरा साल मस्ती मजाक करते हुए गुजार देता है। पढ़ाई में उसका बिल्कुल भी मन नहीं लगता था, हर जगह अपना वक्त बर्बाद करता रहता था। पूरे साल उसने कुछ भी पढ़ाई नहीं की, लेकिन जैसे ही परीक्षा पास आई तो उसके हाथ पैर फूलने लगे और वह परीक्षा देते समय भी घबराने लगा। आखिर परीक्षाएं समाप्त हुई, स्कूल का रिजल्ट भी आ गया। परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन न करने के कारण वह लड़का पूरी तरह से फेल हो गया था। यह देखकर वह एकदम शांत हो गया और अंदर ही अंदर पूरी तरह से टूट गया। स्कूल से घर आने की भी हिम्मत नहीं थी उस लड़के में। उसे अपनी गलतियों का एहसास हो गया था। वह लड़का किसी तरह अपने घर आया। घर आकर वह अपनी माँ के गले से लिपटकर खूब रोया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। वह बस शांत बैठकर अपनी गलती का एहसास किए जा रहा था, परेशान होकर बस रोए जा रहा था। उसकी माँ ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, फेल ही तो हुए हो, हार तो नहीं गए ना। अपनी माँ की बात सुनकर उसे थोड़ी सी हिम्मत मिली। वह समय गुजर गया और शाम का वक्त हुआ। कुछ आस पड़ोस के लोग उसके घर आए। वह लड़का एक कोने में बैठे सोच रहा था कि ये लोग मुझसे मेरे नंबर ना पूछ लें, और ऐसा ही हुआ। आखिर उन लोगों ने लड़के से पूछ ही लिया कि बेटा, तुम्हारा रिजल्ट था ना आज, कितने नंबर मिले तुम्हें। लड़के में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि वह अपने मार्क्स किसी को बता पाए। तभी उसकी माँ ने कहा, मेरे बेटे को अच्छे मार्क्स मिले हैं, उसे परीक्षा में 90% मिले हैं। यह सुनकर आस पड़ोस के लोग थोड़े चौंक से गए। वे लोग सोचने लगे कि यह लड़का तो इतना अच्छा नहीं पढ़ता था, लेकिन फिर भी उसके इतने अच्छे नंबर। लेकिन यह जवाब उसकी माँ ने दिया तो उन लोगों को लगा कि सही ही बोल रही होगी, इसलिए सारे के सारे चुप हो गए। कुछ देर बाद जब सारे लोग वहां से चले गए तो उस लड़के ने अपनी माँ से कहा, क्या जरूरत थी माँ उन लोगों को झूठ बोलने की। क्या होता अगर उन लोगों के सामने बदनाम हो जाता तो। हो जाने देते मुझे बदनाम, मुझे मेरी चिंता नहीं है। लेकिन उन सारे लोगों को जब यह पता चलेगा कि मुझे इतने अच्छे नंबर नहीं मिले हैं, बल्कि मैं पूरी तरह फेल हुआ हूँ, तब वह सारे लोग आपको ताना मारेंगे कि एक माँ ने अपने बेटे के लिए उन सबको झूठ बोला है, और यह बात वे सबको बताते फिरेंगे। यह सुनकर लड़के की माँ मुस्कुराने लगी और कहा, बेटा, अगर तुझे मैं नहीं समझूंगी तो कौन समझेगा। यह बात याद रखो कि तुम सिर्फ स्कूल की परीक्षा में फेल हुए हो, जिंदगी के खेल में नहीं। मैं तुम्हें देखकर जी रही हूँ, दुनिया को देखकर नहीं। अपनी माँ की बात सुनकर बेटा रो पड़ा। उसे यह एहसास हुआ कि उसकी माँ ठीक बोल रही है, और इस बार फेल होने का उसे इतना बड़ा झटका लगा कि अगली बार लोगों के मुंह पर ताला लगाने के लिए और अपनी माँ की खुशी के लिए उसने जी जान से जी तोड़ मेहनत की और अगले वर्ष पूरे स्कूल को टॉप किया। साथियों, यह कहानी उन सभी को शेयर जरूर करिएगा जो फेल होने के बाद अपनी जिंदगी से भी हार मान लेते हैं और सोचते हैं कि अब वह कुछ नहीं कर सकते। उम्मीद है कि आपको यह कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। यदि कहानी आपको पसंद आई है
तो साथियों वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलेंगे फिर किसी और बेहतरीन कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता।